अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं सज्जाद ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी यूपी में जो है सर्वे का एक सिलसिला चला हुआ है, सर्वे हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि सर्वे आखिर किस लिए हो रहा है। दोस्तों, जो सर्वे करा रही है सरकार, तो किस मकसद से लिए करा रही है कि यहाँ पर जो पढ़ाई नहीं होती, वो नहीं होता, ये नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं पढ़ाया जाता, फलां नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि सर्वे कराने वाले खुद नहीं पढ़े हुए। सर्वे कराने वाले से जाकर के पूछ लो, क्या कहते हैं, 20 का जाकर के पढ़ा सुन लो, नहीं बता पाएंगे। जो सर्वे असल में कराने वाला है बैठ कर के, क्योंकि एक चीज़ के अलावा कोई चीज़ तो आती नहीं है, तो उनको खुद ज्ञान नहीं है, खुद 12वीं 13वीं क्या कहते हैं पास नहीं है, बीए नहीं कर रखा होगा, और चले सर्वे कराने के लिए, मदरसे के बच्चों को बीए कराने के लिए। खैर, ये जो है ज़ाहिरन मकसद है। लेकिन दोस्तों, मेरे माइंड में जो है क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि एक बात आ रही है सर्वे के सिलसिले में, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। और क्या आप लोगों के माइंड में मेरी ये बात आ रही है या नहीं आ रही है, या आप लोगों के माइंड में इस सर्वे के सिलसिले में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि पहले ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, दो जंगें आपस में लड़ा करते थे, तो मतलब जब जंगें करने के लिए जाया करते थे लोग, तो जो भी जंगजू होते थे, जितने भी 2000-3000 लोग जा रहे हैं, तो उनकी टोलियाँ बना करती थी। मान के चलिए 2000 लोग हैं, तो उन 2000 लोगों की 5 टोलियाँ बनती थी, यानी 5 गिरोह में वो क्या कहते हैं डिवाइड होते थे, तकसीम कर दिए जाते थे। एक गिरोह जो है इस साइड में, एक गिरोह इस साइड में, एक गिरोह इस साइड में, एक गिरोह इस साइड में, और एक गिरोह बीच में। तो 5 टोलियाँ बना करती थी, 4 चारों तरफ और एक टोली बीच में, एक गिरोह बीच में रहा करती थी। और ये जो 4 टोलियाँ होती थी, ये पता किस काम के लिए हुआ करती थी? ये इस काम के लिए हुआ करती थी ताकि वो चारों तरफ का ध्यान रखे, चारों तरफ नज़ारा करे कि हमारा जो मेन सरदार है, मेन टोली है, उस पर कोई हमला तो ना कर रहा है, यानी कि हमारा रास्ता साफ है ना, बिल्कुल कोई आगे रुकावट तो नहीं होगी। और उस टोलियों में से, उन 4 टोलियों में से भी कुछ लोग जो हैं फिर दूर दराज तक क्या कहते हैं देख करके आते थे कि कोई दुश्मन तो नहीं है जो हम पर हमला करने वाला है। यानी कि इनका मकसद होता था अपने रास्ते को हमवार करना, साफ करना। या आपने किताबों में पढ़ा होगा, अपने बुज़ुर्गों से भी सुना होगा, या अगर नहीं सुना, पढ़ रहे हैं तो आगे चल के पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, और आपने सुना है 2024-25, 2024 में और 2025 में क्या होने वाला है। लोग कहते हैं खुदा ही जानता है क्या होगा, और इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा जो होगा, और इंशाअल्लाह हम लोग सुकून के साथ रहेंगे, उम्मीद है। इसलिए कि जो हक़ पर रहता है, बैक वक्त कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, हमेशा के लिए वो मुसीबत में नहीं रह सकते। लेकिन एक जो है गीदड़ों की तरह लोग शोर मचा रहे हैं कि 2024 में हम ये राष्ट्र बनाएंगे, फलां और ढिमा का राष्ट्र बनाएंगे, तो उसके लिए तो रास्ता भी हमवार करना होगा ना। देखिए, ये जो सर्वे हो रही है, सर्वे करा रहे हैं, ये कोई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नहीं करा रही है सर्वे, बल्कि बीजेपी तो एक हिस्सा है, इनका तो असल बाप कोई और है। तो सर्वे तो कहीं और से आ रहा है, ऑर्डर कहीं और से आ रहा है, और वो ऑर्डर दे रही है कि तुम्हारे हाथ में लाठी है तो तुम जो इस काम को करो। तो बस वो सर्वे करा रही है और अपने रास्ते हमवार करा रही है कि देखते हैं कहीं जो है आगे चल कर के हमें परेशानी तो ना पड़ जाए, हमारे काम में रुकावटें तो ना आए। तो ये है असल में मकसद सर्वे का। ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ मकसद नहीं है, वरना मैं बताऊँ आपको, जितनी मेहनत मदरसे के बच्चे करते हैं उतनी मेहनत किसी भी इदारे के बच्चे नहीं कर सकते। दारुल देवबंद ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, बरेली का मदरसा ले लीजिए जो अहमद रज़ा साहब का है, इसी तरीके से आप क्या कहते हैं अशरफिया ले लीजिए, नदवतुल उलमा ले लीजिए, कहीं का और भी मदरसा ले लीजिए, जितनी मेहनत मदरसे के बच्चे करते हैं ना, ये तो क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज वाले तो ज़ीरो भी नहीं है। उनको तो बस क्या कहते हैं लड़का लड़की कहाँ पर लड़की खड़ी वहीं जाकर आंख मारेंगे, यही करते हैं वो लोग। मदरसे में किस तरीके से मेहनत करते हैं उनको क्या मालूम। उन्होंने तो माइक उठाया और बस कहना शुरू कर दिया कि दहशतगर्द सिखाया जाता है। हालांकि कभी जाकर के पढ़ो 1 महीना, तब पता चलेगा। एक दिन में जो है तुम्हारे चूतड़ जो ना घिस घिस करके मंकी की तरह लाल हो जाएंगे। कितनी मेहनत करते हैं मदरसे के बच्चे, स्कूल कॉलेज की तरह नहीं कि बस क्या कहते हैं दो टांग वाली के पीछे भागेंगे और उसको जहाँ पर देखेगा लड्डू की तरह फिरते रहेंगे। तो दोस्तों,
मेरे माइंड में यह आ रहा था कि सर्वे के सिलसिले में, कि सर्वे से मुताल्लिक जो ये बातें कर रहे हैं ना कि पढ़ाई ढीमा करना, ये वो नहीं होता है, ये कुछ नहीं है, बस अपना रास्ता हमवार कराना है इनका और कुछ नहीं है। ये मेरे माइंड में है। आपके माइंड में क्या आ रहा है इस सिलसिले में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जय हिंद।